नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कल्पना जैन, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक एक्सपर्ट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस प्रकार मोटापे को नापने का एक मापदंड जिसे हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस कैसे नापी जाती है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को डिफाइन करने के लिए एक मापदंड दिया है जिसे वेस्ट सर्कमफ्रेंस कहा जाता है या आपकी कमर का नाप। इसकी क्राइटेरिया अलग अलग हैं, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए यह अलग दिया गया है और हम एशियंस लोगों के लिए यह क्राइटेरिया अलग है। तो हम लोगों के लिए अगर हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से कम यानी इन औरतों में और 90 सेंटीमीटर से कम पुरुषों में होती है तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। इससे अधिक यदि हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस होती है तो इसे हम मोटापे की श्रेणी में मानते हैं या गिना जाता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस या आपकी कमर के नाप को ओबेसिटी के मापदंड के हिसाब से नापते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सीधी पोजीशन में खड़ा होना होता है, अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड में रखकर और दोनों पैरों को आपस में मिलाकर। हमें यह मापदंड लेने के पहले ओवरनाइट फास्ट करना जरूरी है, यानी कि रात का खाना खाने के बाद फिर और कुछ हम नहीं खाएंगे और सुबह खाली पेट हम ये सर्कमफ्रेंस का नाप करवाते हैं। सांस लेने की दो प्रक्रिया होती है, एक होती है इंस्पिरेशन जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, एक होती है एक्सपिरेशन जिसमें हम सांस बाहर छोड़ते हैं। तो जब एक्सपिरेशन यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसके अंत पर हमें अपने वेस्ट सर्कमफ्रेंस को नापना चाहिए। अपने पेट की यानी कि एब्डोमिनल वॉल की टेंशन को कम करने के लिए हमें कुछ नॉर्मल ब्रेथ्स रेगुलरली लेने चाहिए। उसके बाद ही अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस को हमें नापना चाहिए। बोलूं तो लोवेस्ट रिब यानी कि जो हमारी पिंजरा होता है उसके सबसे नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको रिब कहते हैं। तो लोवेस्ट रिब और जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है जिसे हम हिप बोन कहते हैं, मेडिकल की भाषा में इसे इलियाक क्रेस्ट कहा जाता है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडवे हम अपनी इंच टेप को रखते हैं। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो यह प्लेन हमारी नाभि के यानी कि अम्बलाइकस के जस्ट ऊपर से निकलता है। तो आप अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस नापने के लिए आपको अपनी इंच टेप को अपनी नाभि के जस्ट ऊपर रखा होना चाहिए। इंच टेप हमारी बहुत ज्यादा बहुत टाइट होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खींचने पर और स्ट्रेचेबल हो जाए। अपनी बॉडी पर यह पूरी तरीके से चारों ओर से ये जिसे हम कहते हैं सराउंड करे, शुड नॉट बी। बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना है, टाइट नहीं करना है, बहुत लूज नहीं रखना है। तो टाइटली स्नग एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं। इस तरीके से इंच टेप हमारे पेट के चारों तरफ लगी हुई होनी चाहिए। इस तरीके से हम अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस को नापते हैं और इसके आंकड़े जैसे मैंने बताया, यदि इस तरीके से नापने पर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 80 सेंटीमीटर से कम है तो आप फीमेल है तो आप नॉर्मल है, और इसी प्रकार पुरुषों में अगर 90 सेंटीमीटर से कम है तो आप नॉर्मल है। इससे अधिक होने पर आपको यह समझ जाना चाहिए कि आप मोटापे की चपेट में हैं, जिसे हम विसरल ओबेसिटी भी कहते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विसरल ओबेसिटी से किस प्रकार कई प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक होती हैं। नमस्कार।